तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सप्लेनेशन वर्ल्ड पर। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बिल्कुल न्यू ड्रामा जिसका नाम है फेसलेस लव। तो चलिए शुरू करते हैं। इस ड्रामा की शुरुआत होती है अम्यूजमेंट पार्क को दिखाते हुए, जहां पर हम इस ड्रामा के मेन लीड विकेट को अपनी मम्मी के साथ देख पाते हैं। हम इसे वी कहकर बुलाएंगे। वी मैरी गो राउंड देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है, जिस पर उसकी मम्मी उसे सेफली राइड करने को कहती है। वी उन्हें थोड़ी देर रुकने का कहकर जल्दी से राइड पर चला जाता है। वी तो राइड लेने वक्त बहुत खुश था, लेकिन उसकी मम्मी बहुत उदास लग रही थी और तभी अचानक से उसकी मम्मी गायब हो जाती है। वी अपनी मम्मी को वहां ना देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और उन्हें हर जगह ढूंढने लगता है। कुछ लोग उसकी मदद करने के लिए आगे आते हैं, पर वो इतना ज़्यादा डर गया था कि अब उसे किसी का भी चेहरा नहीं दिख रहा था और वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वी के ग्रैंडफादर वी को आई चेकअप के लिए लाते हैं, जहां डॉक्टर उसे बताते हैं कि इस बच्चे को फेस ब्लाइंडनेस है, जो कि इमोशन डिस्ट्रेस की वजह से होता है। यानी कि अपनी मम्मी के खो जाने की वजह से वो इतना ज़्यादा डर गया था, जिसकी वजह से उसे कभी किसी का चेहरा नहीं दिखेगा। अब हमें बैंकॉक का साल 2023 का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर एक महंगी सी बाइक पर एक हैंडसम सा लड़का आता है, जो कि हमारे ड्रामे का मेन लीड विकेट है। और हाँ, अब वो बड़ा हो गया है और हैंडसम भी। वो कंपनी में आता है, तभी एक एम्प्लॉय आकर उसे गुड मॉर्निंग करती है। वी को चेहरा तो नहीं दिखता था, पर आईडी कार्ड देखकर वो पता लगा लेता है कि उससे कौन बात कर रहा है। वो उसे ऑफिस का काम बता रही होती है, पर वी उसे मना कर देता है, ये कहकर कि हॉट चॉकलेट पीने के बाद काम करेगा, इसलिए सबसे पहले हॉट चॉकलेट लेकर आओ, बाद में काम डिस्कस करेंगे। अब वो अपने ऑफिस में आता है और अपने कजिन चैनोन को फ़ोन लगाकर उसे हॉट चॉकलेट लाने को कहता है। चैनोन उससे कहता है कि मैं लास्ट टाइम अरेंज कर रहा हूँ, पर अब अपने लिए सेक्रेटरी ढूंढ लो, वरना खुद बनाते रहना अपनी पसंद की हॉट चॉकलेट। ये कहकर वो फ़ोन काट देता है। अब हमें चैनोन को दिखाते हैं, जिसके पास उसकी मॉम आती है और अपने बेटे को इतना थका हुआ देखकर वो समझ जाती है कि ये सब कुछ वी की वजह से हुआ है। वो वी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वी कोई काम नहीं करता था और सारा काम चैनोन पर थोप देता था, चाहे वो ऑफिस वर्क हो या हॉट चॉकलेट बनाना। और आज भी वही हुआ था, सिर्फ एक हॉट चॉकलेट के लिए वो चैनोन को तंग कर रहा था। इसलिए उसकी मॉम चैनोन को समझाती है कि वो अपना सारा टाइम वी के लिए काम ना करे। तभी चैनोन उन्हें बोलता है कि वो उसके लिए सेक्रेटरी ढूंढ लेगा और फिर वी उसे परेशान नहीं करेगा। ये कहकर वो नहाने जाता है, जहाँ पर वो निविया के फेस वॉश का इनडायरेक्ट प्रमोशन करके इस सीन का एंड करता है। अब हम देखते हैं इस ड्रामा की फीमेल लीड मिरिन को, जो कि अपनी मम्मी और दादी की बनाई हुई ब्राउनीज डिलीवर कर रही थी। सभी को डिलीवर करने के बाद वो अपनी आंटी नॉय के पास ब्राउनीज डिलीवर करने जाती है। वो उनका मजाक उड़ाती है कि देखना, अब ये मुझे ब्राउनी टेस्ट करने को कहेगी, ये कंफर्म करने के लिए कि कहीं इसमें जहर तो नहीं है। और तभी आंट नॉय पीछे से आती है और उसे जहर टेस्ट करने को कहती है। मिरिन के टेस्ट करने के बाद आंटी नॉय उसे सेफ समझकर खुद भी खाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें जॉब मिली। ये सुनते ही मिरिन के गले में ब्राउनी चोक हो जाती है, जिसे देखकर आंटी नॉय भी ब्राउनी को उगलने लगती है, क्योंकि उन्हें लगा था कि इसके अंदर जहर है। पर मिरिन उन्हें रोकती है, नहीं नहीं, थूके मत, वो तो बस आपने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, इसलिए गले में ब्राउनी फंस गई, इसमें कोई जहर नहीं है, वैसे भी कोई जहर आप जैसी लेडी को नहीं मार सकता। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब हमें मिरिन का घर दिखाया जाता है, जहाँ उसकी मम्मी और दादी ब्राउनीज बना रही थी। दादी कहती है कि उसे अगर इस बार नौकरी नहीं मिली तो हम उसे और ट्राई नहीं करने देंगे, हम है ना उसे पालने के लिए। पता नहीं क्यों इसे हर बार रिजेक्ट कर दिया जाता है, जबकि मेरी बेटी ने तो ग्रेजुएशन में टॉप किया था। ये सारी बातें मिरिन पीछे से सुन लेती है। वो अपने बेडरूम में आकर सैड हो ही रही थी कि उसकी दादी आ जाती है, जो कि उसके लिए एक ड्रेस लाई थी, क्योंकि आज उसका इंटरव्यू था। वो बहुत ज़्यादा खुश होकर अपनी दादी को हग कर लेती है। वो जल्दी से ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है और खुद से कहती है कि अब यही वक्त है मिरिन से निरम फान बनने का। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि वी के पास हाउस कीपिंग वाली हॉट चॉकलेट लेकर आती है, जिसे देखते ही वी रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी वैसी नहीं बनी थी जैसा उसे चाहिए था। वो गुस्से में मेड को कहता है कि चैनोन को कहो कि न्यू सेक्रेटरी की सिलेक्शन की मीटिंग 1 घंटे पहले कराए, क्योंकि मैं जल्द से जल्द एक अच्छी हॉट चॉकलेट पीना चाहता हूँ। शीन शिफ्ट होता है मिरिन की तरफ, जो कि मार्केट एरिया में थी और अपने इंटरव्यू के लिए आ रही थी, और उसे फ़ोन पर पता चलता है कि मीटिंग 1 घंटा पहले शिफ्ट हो गई है। जल्दी से बाइक राइड लेकर ऑफिस पहुंचने के लिए निकलती है।
यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि चैनॉन कंपनी में आता है और उसकी सेक्रेटरी उससे पूछती है कि एक लड़की अभी तक नहीं आई है तो क्या हम मीटिंग शुरू कर लें। चैनॉन उस लड़की के बारे में पूछता है जिससे उसे पता चलता है कि उसका नाम निरम फान है। ये सुनते ही चैनॉन कहता है कि मीटिंग को कुछ देर के लिए रोक दो क्योंकि यही लड़की सेलेक्ट होगी। सब लोग मीटिंग रूम में मिरिन का इंतजार कर रहे थे। तब तक मिरिन भी आ जाती है। मिरिन इतनी हड़बड़ी में रूम में घुसती है कि उसका सारा सामान गिर जाता है जिसे वो उठाने लग जाती है और तभी हमारे हीरो हीरोइन की फर्स्ट मीटिंग होती है। वो तो वी को देख रही थी पर वी को उसका चेहरा नहीं दिखता। वी कहता है कि अच्छा मिस विंटेज ड्रेस आ गई, हम इसी का इंतजार कर रहे थे इतनी देर से। तो मिरिन जवाब देती है कि मैं आपकी वजह से लेट हुई हूँ, अचानक से टाइम चेंज करने की वजह से। जिस पर वी उसे कहता है कि ऐसे वाहियात कपड़ों के साथ मैं तुम्हें डिस्क्वालीफाई करता हूँ। जिस पर मिरिन गुस्से में कहती है कि तुम सिर्फ ड्रेस के बेसिस पर मुझे डिस्क्वालीफाई कैसे कर सकते हो। जिस पर वी बाकी के कैंडिडेट्स की तरफ देखकर बोलता है कि क्या तुम अब्रॉड से पढ़कर आई हो या तुम्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलनी आती है। तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन के नाम पर है क्या मेरी सेक्रेटरी बनने के लिए। चैनॉन वी को शांत रहने के लिए कहता है लेकिन वी कहता है कि ऐसे अनक्वालिफाइड लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कौन है ये। जिस पर मिरिन गुस्से में कहती है कि मेरा नाम निरम फान पेशम पेशाय है। ये सुनते ही वी शॉक्ड होकर मिरिन को रोकता है और उसे ऑफिस में मिलने को कहता है। नेक्स्ट सीन में वी मिरिन से कहता है कि मुझे तुम्हारी एप्लीकेशन में कुछ तो अच्छा नहीं दिख रहा, पर फिर भी कुछ ऐसा बताओ जिससे मैं तुम्हें हायर कर लूँ। जिस पर मिरिन बताती है कि मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है। ये सुनते ही वी उसे कपड़े चेंज करने को कहकर बहुत सारी फाइल्स पकड़ा देता है और कल तक याद करने को कहता है। मिरिन के जाने के बाद वी अपने आप से कहता है कि यहाँ पर सेक्रेटरी बनने आई है और अपने बॉस से ही आर्ग्यू कर रही है। ऐसा कौन करता है, मैं सबके सामने कितना बुरा लग रहा हूँ, सारी इसकी गलती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ एम्प्लॉय चैनॉन को देखकर स्माइल पास कर रही थी। ये मिरिन भी नोटिस कर लेती हैं और चैनॉन से बोलती है कि शायद आप एक अच्छे बॉस हैं। पर चैनॉन कहता है कि मुझे जब गुस्सा आता है तब मैं विकेट से भी ज़्यादा बुरा बन जाता हूँ। पर फिर वो मिरिन से पूछता है कि क्या वो उसकी मदद करे, तो मिरिन उसे ये कहकर मना कर देती है कि वो अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद देगी। इतने में वहाँ चैनॉन की असिस्टेंट उयास आती है जो कि चैनॉन से पूछती है कि इंटरव्यू को कंटिन्यू करना है। चैनॉन मना कर देता है क्योंकि मिरिन सेलेक्ट हो गई है। यह सुनकर यूएस हैरान रह जाती है और उससे पूछती है कि तुम कब तक टिकने वाली हो। मिरिन ऑकवर्ड होते हुए कहती है कि काफ़ी टाइम। तो अब चैनॉन उन दोनों का इंट्रोडक्शन कराता है और मिरिन से कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम इसकी मदद ले सकती हो। चैनॉन सभी फाइल्स यूएस को पकड़ाकर मिरिन को मेकओवर के लिए ले जाता है। वहाँ उसे वो समझाता है कि अच्छा दिखना कितना ज़रूरी होता है। जैसे कोई किताब है जिसमें बहुत कुछ नॉलेजेबल लिखा हुआ है, लेकिन अगर उसका कवर पुराना हो या फटा हुआ हो तो उसे कोई चूज नहीं करेगा। इसी तरह वी तुम्हें अच्छे कपड़े पहनाने को इसलिए कह रहा था ताकि तुम्हारी अपीयरेंस की वजह से कोई तुम्हें जज ना करे। समझ गई ना मिरिन। ये सुनते ही मिरिन हैरान हो जाती है कि चैनॉन को पता है कि उसका असली नाम मिरिन है, ना कि निरम फान पेशम पेशाय। मिरिन पूछती है कि आपको मेरा असली नाम कैसे पता, तो चैनॉन बताता है कि तुमने मिरिन नाम से बहुत बार अप्लाई किया हुआ है पर तुम्हें कभी भी इंटरव्यू कॉल नहीं आई। मिरिन चैनॉन को बताती है उसकी मॉम ने नेम चेंज करने को कहा था। ये उनकी बचपन की दोस्त का नाम है जिससे मैं कभी नहीं मिली। चैनॉन उसे कहता है कि तुम्हें अपना इतना प्यारा नाम नहीं बदलना चाहिए था और उसे कपड़े ट्राई करने को कहता है। काफ़ी टाइम बाद एक कपड़ा सेलेक्ट करके उसके जैसे कई उसे खरीद कर दे देता है और उसके बाल भी ठीक करवा देता है। मिरिन उसके बाद अपने घर पहुंचती है और वहां सबको अपने हायर होने की खुशखबरी देती है। सब बहुत खुश होते हैं और उसके बाद मिरिन अपनी सारी फाइल्स याद करती है जिसमें उसे सुबह हो जाती है। उसकी मॉम उसे थोड़ी देर रेस्ट करने को कहती है बट वो मना करके ऑफिस चली जाती है। वहाँ चैनॉन और उसकी सेक्रेटरी मिरिन का चेंज लुक देखकर हैरान रह जाते हैं और उसे वी से मिलने को कहते हैं। वो वी के ऑफिस में जाती है जहाँ वी उसकी तरफ देखता है पर उसे चेहरा तो दिख नहीं रहा था, इसलिए उसे सूंघने लगता है और कहता है आज तुम एप्पल पाई की तरह स्मेल कर रही हो, एकदम डिलीशियस, जबकि कल तुम ट्रैफिक जैसे स्मेल कर रही थी। जाओ अब हॉट चॉकलेट बना कर लाओ। मिरिन बाहर जाती है और किचन में कुछ देखकर वापस आ जाती है। वी उसे देखकर कहता है कि मुझसे मत पूछना कैसे बनाना है क्योंकि मैंने पहले ही फाइल्स में लिख दिया था। मिरिन कहती है आपको अपनी पसंद की हॉट चॉकलेट पीने के लिए कुछ देर इंतज़ार करना होगा। ये सुनकर वी बहुत गुस्सा हो जाता है कि उसे बॉस होकर भी इंतज़ार करना होगा। तो मिरिन उसे बताती है कि किचन में सामान खत्म हो गया है,
आपको इस तरह अपने कलीग्स पर भड़कना नहीं चाहिए। ये कहकर मिरिन सामान लेने चली जाती है। वहीं थोड़ी ही दूर चैनोन और यूएस खड़े होते हैं। यूएस पूछती है कि क्या ये कर लेगी, तो चैनोन जवाब देता है हाँ वो ज़रूर करेगी, क्योंकि वो सेक्रेटरी की जॉब के लिए एकदम परफेक्ट है। ये कहकर चैनोन चला जाता है। मिरिन हॉट चॉकलेट बनाती है और वी को देती है। वी को देखकर बहुत अच्छा लगता है और वो फिर उसे पीता है। मिरिन जाने लगती है पर वी उसे रोक लेता है। सीन कट होता है और हम एक लेडी को देखते हैं जो कि सेम वे में हॉट चॉकलेट बना रही थी जैसा मिरिन ने बनाया था और एक बच्चे को देती है। वो उसे पीकर बहुत खुश होता है और अपनी मॉम की तारीफ करता है। और ये बच्चा और कोई नहीं विकेट है, और जो हॉट चॉकलेट बना रही थी वो विकेट की मॉम। इसलिए वो हॉट चॉकलेट को लेकर इतना सीरियस रहता था क्योंकि इससे उसकी मॉम की यादें जुड़ी थी। तो यहाँ हमारे फर्स्ट एपिसोड का अंत होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। बाय बाय।